असौथर उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है जो फतेहपुर जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर और नेशनल हाईवे थरियाव से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में किनारे पर फतेहपुर जनपद के मुख्यालय के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी के मध्य राजा भगवंत राय खींची जी ने इसे बसाया था। किंवदंती है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र पाने के लिए यहीं पर आकर तपस्या की थी। तभी से इस बस्ती का नाम असुफल हो गया, जो कालांतर में असौथर के नाम से जाने जाना लगा। खींची वंश के राजाओं में राजा भगवंत राय ने अश्वत्थामा का मंदिर बनवाया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अजर अमर है और अपनी तपोस्थली व मोटे महादेव मंदिर में आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। तभी तो समूचे क्षेत्र को अश्वत्थामा का मंदिर आस्था और विश्वास में समेटे हुए है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां टिके थे। जनपद फतेहपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों के रूप में विख्यात पांडवकालीन प्राचीन मंदिर बाबा अश्वत्थामा धाम, सिद्धपीठ मोटे महादेव मंदिर असौथर के दक्षिण में स्थित है। गांव विशेष रूप से शहरों के मुकाबले आपूर्ति चेन, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का आत्मस्फेरा प्रदान करता है। यहाँ के लोग अक्सर खेतों में कृषि का काम करते हैं और उनकी जीवन शैली ग्रामीण और पर्यावरण मित्र होती है। गांवों में व्यक्ति संगठनशील होते हैं और आपसी सहयोग का महत्व मानते हैं। गांवों में जीवन आरामदायक और धीरे धीरे चलने वाला होता है और यहाँ के लोग सामाजिक एकता के साथ जीते हैं। गांवों में आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हरियाली से भरपूर पेड़ पौधों के बीच में चलते हुए घूमना। इसके अलावा गांवों में अक्सर स्थानीय जीवन के रंग बिरंगे पहलू होते हैं, जैसे कि स्थानीय त्योहार, परंपराएं और कला संस्कृति। गांव जीवन अपने तरीके से अद्वितीय और मिलनसर होता है, जो उसे शहरों से अलग बनाता है। असौथर उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। असौथर का प्राचीन नाम अश्वत्थामापुर है। 18वीं शती में महाराष्ट्र केसरी शिवाजी के समकालीन भगवंत राय खींची यहां के महाराज थे। इन्होंने कुछ दिन तक शिवाजी के राज कवि भूषण और उनके भ्राता मतिराम को आश्रय दिया था, जिसके कारण हिंदी रीतिकालीन काव्य की बहुत उन्नति हुई थी। असौथर अरारू सिंह का 17वीं शती के प्रांडभ में बना किला है। सुरंग आपको बताई जाती है, राजा भगवंत राय खींची की सुरंग यहाँ से लेके मंडफा से लेके पैनाकला तक, गाजीपुर पैनाकला तक। अच्छा। ये कहीं इस सुरंग का कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं। अगर पक्की सुरंग बनवाई गई होती तो आज भी साक्ष्य होता, क्योंकि देखिए भगवंत राय के पहले का बनवाया हुआ मंडफा है। हाँ। और आज भी सुरक्षित है। अगर पक्की होती तो कहीं न कहीं कोई न कोई भाग सुरक्षित बना होता। कच्ची सुरंग राजा अपने लिए खुदवाएगा? नहीं। संभव नहीं। मरना है क्या उसे कच्ची सुरंग में? कब बैठ जाए हैं? राजा नहीं चल सकता कच्ची सुरंग में। कच्ची सुरंग तो चोर खोदते हैं थोड़ी दूर के लिए चोरी करने के उद्देश्य से। अब एक राजा सुरंग खुदवाएगा तो पक्की ही बनवाएगा उसको। अब आपको मैं असली बात बता दूं, पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन दुर्योधन का खजाना नहीं प्राप्त कर सके थे। जब दुर्योधन ने ये महसूस किया कि मैं युद्ध हारने जा रहा हूँ, तो उसने अश्वत्थामा को इशारा किया कि अश्वत्थामा, ये मेरा धन, जिस खजाने के पीछे इतना बड़ा महाभारत हो गया, ये से पब्लिक में चाहे बांट देना, लेकिन मेरे दुश्मन पांडव न पाएं। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मेरे दुश्मन न पाएं ये खजाना। तो जो है अश्वत्थामा हस्तिनापुर आके सारा खजाना हस्तिनापुर राज्य का हाथियों में भरवा के, सैकड़ों हाथियों में ये आए। और इसका प्रमाण मैंने कानपुर, ये जो भीतर गांव पड़ता है, भीतर गांव से मैंने साक्ष्य प्रारंभ पाया। भीतर गांव से अरगल आए, अरगल से खजुहा आए, खजुहा से बेंदकी, बेंदकी से जोनिया, जोनिया से ओती, और ओती से संभवतः वो जमुना क्रॉस करके दक्षिण भारत जाना चाहते थे। लेकिन उस समय जमुना जी बढ़ी रही होंगी और हर हाथी में भारी खजाना लगा है, तो पार करना संभव नहीं दिखाई दिया। तो वहीं से टर्न लेके ये दतौली होते हुए, शाखा होते हुए गाजीपुर आए, पैनाकला। गाजीपुर के पास पैनाकला है, वहाँ आए। और उसके बाद फिर
इधर चूंकि ये उस समय जल भराव पूरा पनिया जंगल था, इसको ऐसे बोल दीजिए कि ये पूरा गाजीपुर के आगे, गाजीपुर के पूरा भी पनिया जंगल था ये। अच्छा अच्छा। तो सरकी बंवारा होते हुए जागेश्वर से बुधरा मऊ आए। अब बुधरा मऊ के आगे तो और भी जल भराव था। अच्छा, चूंकि जहाँ जल भरा होगा वहाँ रास्ते के चिन्ह मिट जाएंगे, चिन्ह भी मिटाना था उनको। सूखी जगह से चलते तो चिन्ह मिलते पांडवों के लिए, और वो चिन्ह समाप्त करना चाहते थे। इसलिए पूरा जो है बुधरा मऊ की झील होते हुए, झील से होते हुए, रानी तालाब से होते हुए, रानी तालाब विष्णु से होते हुए वो सीधे यहीं आएंगे। ठीक है। और इसके बाद यहीं पे उन्होंने अपना भवन बनवाया। सैकड़ों हाथी उनके पास थे, चित्रकूट से बड़ी बड़ी चट्टानें मंगवाई और उससे जो है यहाँ अपने लिए भवन तैयार किया। आज भी इस मंदिर के नीचे सैकड़ों चट्टानें पड़ी होंगी, पत्थर की चट्टानें, सैकड़ों छोटी शिलाखंड पड़े होंगे। तो ये सब उन्हीं के द्वारा लाया गया था। तमाम लोग तो यहाँ से ढो ले गए, यहाँ से उठा ले गए तमाम मूर्तियाँ और तमाम पत्थर, है ना। हाँ, तमाम उठा ले गए अपने मतलब के। तो फिलहाल संक्षिप्त इतिहास यही है।